राजस्थान पुलिस 2020 के लिए जीव विज्ञान से रिलेटेड हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए मॉक टेस्ट ये 2 है। मॉक टेस्ट 2 से पहले हम जो वीडियो डाला है वो भी आप इस बार एक बार देखें, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ जो क्वेश्चन है ये विगत परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन है। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो के आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न जो है दे रखा है, पहला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए फाइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी की बात करें तो देखिए फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो शैवाल का किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शैवाल। जबकि कवक के लिए जो है, जो आप अध्ययन करते हैं, कवक का जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, MYCOLOGY, माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और विषाणु के लिए जो है, जो हम अध्ययन करते हैं, विषाणुओं को अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं वायरोलॉजी, VIROLOGY, वायरोलॉजी। तो कवक के लिए तो माइकोलॉजी होता है और विषाणु के लिए होता है वायरोलॉजी, और फाइकोलॉजी शैवाल के लिए। देखिए शैवाल को हम एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, एल्गी भी बोलते हैं, तो इसको हम एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। शैवाल के लिए जो अध्ययन करने के लिए जो हम बोलते हैं, जैसे फाइकोलॉजी है वैसे ही एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक ही समान नहीं होती। देखिए माता पिता की जो संतानों का एक समान नहीं होने का जो मूल कारण है वो है दोनों की एक तो परवरिश, यानी कि दोनों के लिए जो वातावरण होता है, ठीक है, वो वातावरण दोनों का भिन्न होता है। ठीक है, माता पिता का। और दूसरा वो है उनके बीच में जो अनुवांशिकता जो है, अनुवांशिकता अनुवांशिकता जो उनकी बीच की जो अनुवांशिकता होती है, जैसे माता की जो अनुवांशिकता है और पिता की जो अनुवांशिकता, वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, सभी संतानें क्या होती हैं, माता की अलग अलग होती हैं, एक समान नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, जब दोनों माता पिता की जो दोनों अनुवांशिकता का एक तो भिन्नता होती है और उनके बीच में जो वातावरण होता है उनकी, तो वो वातावरण भी क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसीलिए हम इन दोनों की संतानें क्या होती है, एक समान नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, तो उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए श्वसन की क्रिया जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए श्वसन की क्रिया जो होती है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। कि देखिए श्वसन का जो कार्य होता है, ये श्वसन की क्रिया क्या होती है, ये इस क्रिया में क्या होती है, ऊर्जा का उन्मोचन होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है इसके अंदर, जिससे उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, भोज्य पदार्थ के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है। तो मुक्त होती है, वो मुक्त होकर ऊर्जा कहाँ स्टोर हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है वो। ठीक है, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। देखिए रक्त समूह के खोजकर्ता जो है वो के लैंडस्टीनर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, के लैंडस्टीनर। इन्होंने देखिए खोज जो की थी वो 1900 से 1902 के बीच में की थी, ये रक्त समूह की खोज जो की थी। और इन्होंने जो रक्त के समूह बताए थे, वो रक्त के समूह बताए थे 4 समूह। कौन कौन से बताए थे, ए बी, ए और बी, और फिर दूसरा ए बी और एक ओ। ठीक है, आपको पता होगा ए जो है ये रक्त समूह है, बी भी रक्त समूह है, ए भी रक्त समूह है, और ओ भी क्या है, रक्त समूह। ओ जो है, ये देखिए ओ जो है ये क्या है, केवल और केवल आपको याद रखना, केवल और केवल किससे, ओ से ही रक्त को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो भी होगा व्यक्ति, वो ओ ग्रुप वाले से ही रक्त को ले सकता है ना। तो ये क्या है, लेकिन ये जो है ओ जो है ये क्या है, सबको रक्त दे सकता है, सबको रक्त दे सकता है। ओ ए बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। ए बी की बात करें तो ये ए बी जो है, ये ए बी है, ये सबको, सबका क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है, सबसे रक्त ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, लैंडस्टीनर जो थे रक्त समूह के खोजकर्ता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? देखिए, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता, रक्त के बारे में बात हो रही है। देखिए, कंगारू में तो होता ही है, ठीक है, तिलचट्टा में भी रक्त होता है और केचुआ में भी रक्त होता है, लेकिन जो हाइड्रा है इसके अंदर क्या होता है, रक्त नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा। और देखिए, ये जो हाइड्रा जो है ये निडेरिया संघ का जंतु है, निडेरिया संघ का। इसको सूक्ष्म, ये बहुत सूक्ष्म होता है, तो इसको हम क्या है अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है इसको देखने के लिए, ठीक है। और ये जो हाइड्रा, ये आपको याद रखना, हाइड्रा जो है ये अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होता है जब, देखिए लड़के के पैदा होने की बात हो रही है यहाँ पर, लड़का कब पैदा होता है, तो जब गुणसूत्र क्या हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो, ठीक है, जब एक्स का, एक्स और वाई का जब गुणसूत्र जब होंगे तो लड़का पैदा होगा। और गुणसूत्र कैसे होंगे, एक्स एक्स होंगे, तो उस टाइम पे क्या होगी, लड़की होगी। तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन, एक्स वाई गुणसूत्र हो तो उस वक्त क्या होता है, हमारा लड़के का जन्म होता है। तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, जीन है, तो जीन के बारे में बात करें तो जीन क्या होता है, ये गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए, ठीक है, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की वो अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करती हैं, ठीक है। ये या फिर क्या करती हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या करती हैं, स्थानांतरण करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, जीन क्या है, वो डीएनए का एक भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? देखिए, राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो कार्य नहीं होता वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम की अनुपस्थिति में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? देखिए, कोशिकांग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ कोशिका भित्ति जो है, ये कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन B2 जो है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये बी, जो विटामिन बी है उसी का एक सदस्य है विटामिन B2, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें, B2 जो है इसकी वजह से, देखिए इसकी वजह से अगर कमी होती है तो इससे क्या व्यक्ति का खाने का जो पाचन होता है वो कम हो जाता है, पचता नहीं है खाना, और उसमें कमजोरी महसूस होती है, इस तरीके की बीमारियां होने लग जाती हैं, ठीक है, B2 की कमी से। और B2 की बात करें, B2 मिलता कहाँ से, ये देखिए भोजन को ये मिलता है आपको, इसमें डेयरी उत्पादों में मिलता है, आपके हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर मिलता है, अनाज में मिलता है, ये विटामिन B2, ठीक है। और आपके लाल मिर्च है, चिकन है, मटन है, इनके अंदर मिलता है ये विटामिन B2। और इसकी वजह से देखिए, जो भोजन को पचाने में इसकी वजह से क्या फायदे होते हैं, इसकी वजह से क्या है, भोजन को पचाने में सहायता होती है, ठीक है। और ये क्या है, उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, और इसके कारण ही क्या होता है, आंखें, त्वचा और व्यक्ति की जो त्वचा है, आंखें हैं, ठीक है, मांसपेशियां हैं और नसें, ये बिल्कुल सही रहती हैं, इससे स्वस्थ रहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? देखिए, कोबाल्ट जो है ये आपका एक अकेला ऐसा विटामिन है, विटामिन B12, जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, ये केवल एक ऐसी धातु है जो विटामिन B12 में पाई जाती है, ठीक है। और कोई भी धातु ऐसी नहीं है जो विटामिन के अंदर पाई जाती है। B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने और दांत हिलने लगते हैं? देखिए, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है आपके जो मसूड़ों से खून निकलने लगता है या दांत हिलने लगते हैं। देखिए, विटामिन सी है, आपको अभी आपको पता होगा जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है, और अभी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी की हमें जरूरत है। तो आपको विटामिन सी किससे मिलता है? नींबू से मिलता है, जो खट्टी जो चीजें होती हैं उनसे हमें विटामिन सी आराम से मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, विटामिन डी की कमी से आपका शरीर क्या होता है, शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, वो हाथ पैरों की हड्डियां जो होती हैं वो मुड़ने लग जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसकी वजह से डिमेंशिया रोग भी हो जाता है विटामिन डी की वजह से।
और विटामिन के की वजह से, विटामिन के की वजह से क्या होता है, विटामिन के की वजह से आपके रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। अगर कहीं चोट लग जाती है तो आपके हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। और विटामिन बी की वजह से अगर बात करें, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी रोग हो सकता है, ठीक है, आपके त्वचा की बीमारियां भी हो सकती हैं और एनीमिया भी हो सकता है, और इसके अलावा आनुवंशिक कारण भी हो सकता है विटामिन बी की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग, मसूड़ों से आपको क्या होगा, खून निकलना और दांत हिलने का कारण लगते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। देखिए जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य जो होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोशिका जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य एवं अन्य कोशिकाओं, यह किससे बना होता है, तो इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीजन का मुख्य गुण है। देखिए एंटीजन, एंटीजन क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एंटीजन का मुख्य गुण होता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। देखिए भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान जो था ये 2014 में चालू किया गया था, ठीक है, 2014 में चालू किया गया, और इसका जो फेज 1 चालू हुआ था 2014 में, फेज 2 इसका चालू हो चुका है अभी, और इसका जो संबंध है वो है बच्चों के अंदर टीकाकरण से, तो इसका बच्चों के टीकाकरण से संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए ये प्रश्न जो थे आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी हैं